इमेजिन करो क्लास में टीचर कुछ देर के लिए बाहर गया है और लास्ट बेंच में एक मस्कुलर सा बंदा आता है और बोलता है, भाई पंजा लड़ाएगा। उसके फोरआर्म बड़े हैं, उसके बाइसेप तुमसे भी बड़े हैं और ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रांग है। इन सब बातों को छोड़ के अगर तुम अपनी लाइफ में डोमिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम लोग हमेशा डरते रहोगे, हारते रहोगे, तो शायद धीरे धीरे करके तुम लोग के अपने भी तुम्हारी रिस्पेक्ट न करें। अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग की। क्या आर्म रेसलिंग सिर्फ मसल साइज का गेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्म रेसलिंग में तुम्हारी बाइसेप नहीं लड़ती, उसमें लड़ते हैं तुम्हारी फोरआर्म, रिस्ट, फिंगर्स, एल्बो एंड शोल्डर और बॉडी पोजीशनिंग। ये सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं और अगर हम लोग अपने फोरआर्म के बारे में कंप्लीटली समझ गए तो हम लोग अपने आर्म रेसलिंग में डोमिनेट कर पाएंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी आर्म एनाटॉमी की एंड टॉप 4 टेक्निक जिससे हम लोग अपनी आर्म रेसलिंग का हर एक मैच जीत सकते हैं या फिर एकदम बेटर टक्कर दे सकते हैं। आर्म एनाटॉमी, हम लोग के बोन का स्ट्रक्चर कैसा है? अपर आर्म में एक मेन बोन होती है, ह्यूमरस, और एल्बो के नीचे फोरआर्म में 2 बोन्स होती हैं। जब हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं तो हमारी एल्बो पाइवट पॉइंट का काम करती है एंड हमारी मसल हम लोग के आर्म रेसलिंग में ताकत लगाने का काम करती है। अब मसल की बात करें, अपर आर्म में सिर्फ एक फेमस मसल है, बाइसेप। बाइसेप एल्बो को फ्लेक्स करने में काम आता है लेकिन फोरआर्म रोटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो बेसिकली आर्म रेसलिंग में हमारी एक मसल इंपॉर्टेंट है, ब्रेकियालिस मसल। ये मसल एल्बो फ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है एंड तुम्हारे कंप्लीट फोरआर्म में जहाँ से भी पावर आती है, तुम्हारे ग्रिप की, तुम्हारे रिस्ट कंट्रोल की, ये सब उसमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप रिस्ट कर्ल्स करते हो तो ये वाली मसल एकदम एक्टिव हो जाती है। तो समझे, आर्म रेसलिंग में हम लोग बाइसेप वर्सेस बाइसेप नहीं कर रहे, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आता है हैंड, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म और बॉडी पोजीशनिंग। अब हम लोग ये सब चीज़ें को मास्टर कर लेंगे तो हम लोग बन जाएंगे एकदम आर्म रेसलिंग चैंपियन। अब तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख लें, अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और स्किप मत करना। अब इन सब की नॉलेज लेकर हम लोग टेक्निक्स में कन्वर्ट करते हैं। मूव 1 है कपिंग मेथड। मैच स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले तुमने अपने रिस्ट को कम्प्लीटली लूज नहीं रखा, यहाँ आता है कपिंग मेथड। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो तुम अपनी पाम यानी कि हथेली को किसी ऑब्जेक्ट की तरफ कर्ल कर रहे हो। आर्म रेसलिंग में अपनी कलाई को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपोनेंट तुम्हारे रिस्ट को ओपन कर देगा यानी सीधा कर देगा तो तुम लोग उसी टाइम सारा मैच हार जाओगे। इसके लिए एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अपनी हथेली को कभी सीधा मत होने दो एंड तुम अपनी आर्म रेसलिंग की फाइट कभी फोरआर्म से मत लड़ो, तुम लोग इसको रिस्ट पोजीशनिंग से लड़ो। पहले मेथड में हम लोगों ने सीखा हम लोग अपनी आर्म को टेढ़ा मेढ़ा ना करें, उसको कंट्रोल्ड वे में रखें। सेकंड मेथड है प्रोनेशन। प्रोनेशन, अपने फोरआर्म को ऐसे रोटेट करो जैसे तुम स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हो। ये वाली मूवमेंट तुम्हारी फोरआर्म की रोटेशन से आती है। आर्म रेसलिंग में प्रोनेशन का यूज़ है अपोनेंट के हैंड को कंट्रोल करना और रिस्ट में पोजीशन मेंटेन करना। इसका मतलब फर्स्ट मूव से तुम लोग की रिस्ट एकदम स्टेबल है, सेकंड मूव से तुम लोग दूसरे का डिफेंस तोड़ने लग गए। अब थर्ड मूव आता है टॉप रोल। अगर अपोनेंट तुमसे ज़्यादा मस्कुलर है, ज़्यादा बाइसेप है या ज़्यादा बड़ी फोरआर्म है तो डायरेक्टली स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट एकदम बेकार है। तुम लोग को स्मार्ट आइडिया लगाना पड़ेगा। हैंड को कंट्रोल करो, जैसा कि हम लोगों ने सेकंड प्रोनेशन मेथड में उसके डिफेंस को तोड़ा। अब आते हैं उसको टोटल ख़त्म करने की बारी। टॉप रोल में राइजिंग, प्रोनेशन और बैक प्रेशर जैसे कॉन्सेप्ट कंबाइन होते हैं। अब इनको हिंदी में समझते हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक रहने वाला है। प्रोनेशन मेथड से सामने वाले बंदे के डिफेंस को थोड़ा बहुत लड़खड़ाओ एंड सेकेंडली उसके रिस्ट को ओपन करने की कोशिश करो। अगर उसका रिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उसके बाद तुम लोग अपनी आर्म की मदद से उसको ईजिली हरा सकते हो। तो अब हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहला मेथड है कपिंग मेथड। कपिंग मेथड इनिशियल स्टेज पे तुम्हें डिफेंड करने का काम करता है। सेकंड मेथड था प्रोनेशन। प्रोनेशन धीरे धीरे सामने वाले बंदे का डिफेंस तोड़ता है एंड थर्ड मेथड है टॉप रोल। टॉप रोल मेथड उसके फोरआर्म के मैकेनिज्म को चेंज करता है एंड तुम लोग को जीत दिलवाता है। इन तीनों मेथड को यूज़ करो। नेक्स्ट टाइम तुम कमेंट करना क्या तुम रेसलिंग जीते या नहीं। इनके बाद भी मेरे पास 4 मेथड है, बैक प्रेशर, द हुक मेथड, राइजिंग एंड प्रेस। अगर तुम लोग को इन सब के लिए वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। अब सब चीज़ें एक साथ रखते हैं। अब कल यही मेथड सीख कर अपने दोस्त को हरा के देखना। सबसे पहले खुद को डिफेंड करना, सेकेंडली उसका डिफेंड तोड़ना एंड थर्ड में उसकी फोरआर्म को हिलाकर उसको हरा देना।
तो चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो में कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 90% व्यूवर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर न्यू व्यूवर हो तो ज़रूर दबा दो। टिल देन टेक केयर, sayonara, पीस आउट।